So guys, let's discuss this question. Question is, explain how changes in price of other products influence the supply of a given product. अब ये अदर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? अदर प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो दोनों का मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमारे प्रोडक्ट पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एग्जाम्पल के थ्रू और कॉम्प्लीमेंट्री में भी। ठीक है, फर्स्ट केस पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और जब तक एग्जाम्पल नहीं लूंगा ना इसमें तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब मैं मार्केट में गया और अगर मुझे प्रोडक्ट ए नहीं मिला तो मैंने कहा चलो ए नहीं तो बी दे दो। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल बहुत आसान सा, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी है ना, या टी एंड कॉफ़ी रहने दो, टी नहीं, चलो ये भी सही है, टी एंड कॉफ़ी रहने दो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल हो गए टी एंड कॉफ़ी। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मैं अपनी खेती करता हूँ, वो मैं करता हूँ टी की। ठीक है, दिस इज माय ओन प्रोडक्ट एंड दिस इज माय सब्स्टिट्यूट। अगर मेरी सप्लाई कम हो जाती है ना मार्केट में तो ये मेरा कंपेटिटर है, दिस इज माय सब्स्टिट्यूट। तो अब ये तो मेरा खुद का प्रोडक्ट हो गया। अब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या हुआ, अब केसेस पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है मेरा, कॉफ़ी। अब दोनों केसेस, दो केसेस और हैं इसके अंदर। कॉफ़ी का प्राइस एक बारी करते हैं इंक्रीज और एक बारी कॉफ़ी का प्राइस करते हैं डिक्रीज। ठीक है, याद रखना कॉफ़ी मेरा क्या है, कॉफ़ी इज माय सब्स्टिट्यूट गुड। इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस एक बारी इंक्रीज करा एंड एक बारी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज करा। कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अब मैं एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचूंगा, मैं एज अ प्रोड्यूसर सोचूंगा, जो मैं टी का प्रोड्यूसर हूँ, मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, टी। मैं देखूंगा यार, अरे भैया कॉफ़ी का प्राइस तो बड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कितनी महंगाई है, मतलब कॉफ़ी कॉफ़ी में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आई फाइंड कॉफ़ी टू बी मोर प्रॉफिटेबल। मुझे कॉफ़ी का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देगा क्योंकि बिजनेसमैन या प्रोडक्शन जो करता है उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। टी का प्राइस उतने का उतना है, 10 का 10 रुपये, बट कॉफ़ी का प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया। तो मैंने सोचा है टी छोड़ो, कॉफ़ी ही बनाना शुरू करते हैं क्योंकि कॉफ़ी का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं कॉफ़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा या कॉफ़ी की प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कर दूंगा। मैंने कॉफ़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो टी की प्रोडक्शन होगी वो मैं कम कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह तो उतनी ही है, खेत तो उतने ही है ना मेरे पास जिसमें मैं खेती करता हूँ। अब मैं वहाँ पर कॉफ़ी उगाने लगा तो अब मैं टी वहाँ पर नहीं उगा पाऊंगा या कम उगाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्या देखने को मिला, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा खुद का जो प्रोडक्ट होता है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। वही सेम ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पर होता है, अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा जो टी की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, टी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जब कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाएगा, जब कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये से 8 रुपये हो गया तो जो कॉफ़ी के भी प्रोड्यूसर्स हैं ना वो सोचेंगे कि यार इसका प्राइस तो कम होता जा रहा है, अब ऐसे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा, हम क्या करते हैं, हम टी बनानी शुरू कर देते हैं। तो जो कॉफ़ी के भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और टी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बीच में मुझे कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, सब्स्टिट्यूट गुड बिटवीन, यहाँ पर मुझे क्या रिलेशनशिप देखने को मिला अगर तुम ध्यान से देखो, किन दोनों के बीच में, बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ ओन कमोडिटी या ओन प्रोडक्ट। हमारे खुद के प्रोडक्ट की सप्लाई में एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला है सर मुझे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरे खुद के प्रोडक्ट की टी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। रीजन मैंने यहाँ पर समझाया।
अगर कॉफी का प्राइस या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मेरे खुद के प्रोडक्ट का सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। रीजन हमने यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। ऐसा ही अब रिलेशनशिप समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप देखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के बारे में एंड हमारे खुद की प्रोडक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस और हमारा खुद का प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर विच जॉइंटली यूज्ड, जो जॉइंटली यूज्ड करे जाते हैं। मतलब अगर एक के अलावा हमें दूसरा ये वाला गुड नहीं मिला तो जो पहले वाला है उसका भी कुछ यूज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, एंड वही हम अपना समझने के लिए भी वही एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखेंगे। दैट इज इंक एंड पेन। ठीक है, इंक के बिना पेन क्या करेगा एंड पेन के बिना इंक क्या करेगी? कोई दोनों का एक दूसरे के अलावा कुछ काम ही नहीं है। ये दोनों ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं, एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो हम किसकी प्रोडक्शन करते हैं? हम करते हैं इंक की प्रोडक्शन। दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, हम पेन की प्रोडक्शन नहीं करते, हम इंक की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कि मतलब पेन के जो पेन इंडस्ट्री के ओनर हैं, हम उनको इंक प्रोवाइड कर देते हैं, या और भी कहीं जो मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पेन की, वहां पर हम अपनी इंक सप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में जब इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। अब पेन का प्राइस मार्केट में हो गया इंक्रीज। सेकंड केस में पेन का प्राइस मार्केट में हो गया डिक्रीज। ठीक है, पेन का प्राइस इंक्रीज होगा और जब पेन का प्राइस डिक्रीज होगा। जब पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया मार्केट में, ठीक है, जब पेन का प्राइस मार्केट में हो गया इंक्रीज, अब यहां पर ना एक नेचर हमें समझना है। वो नेचर क्या होगा कि देखो, पेन का अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है इंक, उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उसी के अंदर का एक कंपोनेंट है, पेन के अंदर का ही एक कंपोनेंट है इंक, तो उसका भी प्राइस कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, जो मैं इंक बना रहा हूं, मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा तो मेरी जो सप्लाई होगी, जो मेरी सप्लाई मैं कर रहा हूँगा, वो भी क्या हो जाएगी? इंक की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी सप्लाई है ये? इंक की सप्लाई। एंड इसी का ऑपोजिट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जब पेन का प्राइस डिक्रीज होगा तो इंक का प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और मैं इंक की जो सप्लाई करता हूँ, मैं इंक की सप्लाई भी कम कर दूंगा। तो मुझे क्या समझ आया इन दोनों चीजों के बारे में? बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, between the price of complementary good and the supply of own commodity और own product, हमारे खुद के प्रोडक्ट में एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कैसा रिलेशनशिप है? तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है हमें साफ साफ। कैसे देखने को मिल रहा है? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज तो हमारे गुड की सप्लाई भी इंक्रीज, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज तो हमारे गुड की सप्लाई भी डिक्रीज। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द सप्लाई ऑफ ओन गुड। एंड वहीं अगर यहाँ पर देखें बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एंड द सप्लाई ऑफ ओन प्रोडक्ट या ओन गुड, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है ना? तो अब ये याद रखना है, हाउ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स या अदर प्रोडक्ट्स, जिसमें दो प्रोडक्ट्स आते हैं, आइदर इट कुड बी अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और इट कुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, वो कैसे हमारी सप्लाई, हमारे खुद के ओन प्रोडक्ट की सप्लाई को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझ लिया। ठीक है।
थैंक यू।